क्रूज ड्रग्स केस का गवाह किरण गोसावी गिरफ्तार। पुणे पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट किया। पुणे पुलिस की गिरफ्तारी से पहले किरण गोसावी ने रिकॉर्ड किया वीडियो। प्रभाकर सैल और भाइयों के मोबाइल फोन डिटेल्स की जांच करने की। एनसीबी और नवाब मलिक के खिलाफ 10 शिकायतों की जांच करेंगे मुंबई पुलिस के 4 ऑफिसर। शिकायत मिलने पर पुलिस ने गठित किया है विशेष जांच दल। मुंबई पुलिस ने दूसरी बार प्रभाकर सैल का बयान दर्ज किया। रेड से लेकर आरोपियों को पकड़े जाने तक की डिटेल दी। दिल्ली से मुंबई गई एनसीबी की टीम आज अपने 2 ऑफिसर से करेगी पूछताछ। समीर वानखेड़े से फिर होगा सवाल जवाब। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने बुधवार को समीर वानखेड़े का बयान दर्ज किया था। 4.5 घंटे तक हुआ था सवाल जवाब। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने किरण गोसावी और प्रभाकर सैल से पेश होने की अपील की है। समीर से जरूरी दस्तावेज लिए हैं। एनसीबी जांच के बीच समीर वानखेड़े का बड़ा बयान, कहा सभी आरोप झूठे हैं। आज एनसीबी के सामने पेश हो सकता है प्रभाकर ने भेजा है समन। एफआईआर दर्ज करने की मांग। समीर वानखेड़े की बहन से इंस्टाग्राम से फोटो लेकर बदनाम करने के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। आईटी एक्ट के धाराओं के तहत केस दर्ज करने की मांग। आर्यन खान की जमानत याचिका पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर सुनवाई। क्रूज ड्रग्स केस में बुधवार को नहीं मिली जमानत। आर्यन की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार से चल रही है बहस। आज एनसीबी के वकील देंगे दलील। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को दिखाया अरेस्ट मेमो, कहा गिरफ्तारी के लिए कानून सही आधार होना चाहिए। मुकुल रोहतगी की दलील, आर्यन पर साजिश में शामिल होने के आरोप पहले नहीं लगे थे। मुंबई बीजेपी का महाराष्ट्र के गवर्नर को खत। नवाब मलिक और समीर वानखेड़े मामले में दखल देने की अपील की। नवाब मलिक के निकाहनामे दिखाने पर सामने आए समीर ज्ञानदेव वानखेड़े निकाहनामे को सही बताया। समीर के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा शादी के 15 दिन बाद बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कराया था रजिस्ट्रेशन। निकाहनामे में दाऊद नाम होने पर बोले समीर के पिता, मुझे उर्दू नहीं आती है, मेरी पत्नी ने लिखवाया होगा नाम। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने कहा मां की इच्छा को पूरी करने के लिए किया था निकाह, उस वक्त नहीं बदला था अपना धर्म। पूर्व सैनिकों की संस्था सैनिक फेडरेशन के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र की डीजीपी को लिखा खत। एनसीबी और समीर वानखेड़े का किया समर्थन। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह आज गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। किसानों के मुद्दे पर करेंगे बातचीत। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू पर किया पलटवार, कहा कि मुझ पर आरोप लगाने के बजाय काम पर ध्यान दे सिद्धू। अमरिंदर सिंह ने कसा तंज पर पूछा कांग्रेस को पंजाब में खत्म करने तक दिमाग को शांति नहीं देंगे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन को अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला सीएम बताया। 8 नवंबर को पंजाब सरकार ने बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और 3 कृषि कानूनों पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। किसानों और कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। दिल्ली के नरेला में हिंद मजदूर किसान समिति का प्रदर्शन। सिंघू बॉर्डर पर मारे गए लखवीर के परिवार को मुआवजे और नौकरी की मांग। प्रदर्शन में लखवीर का परिवार भी हुआ शामिल। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर निहंगों का फैसला, कहा मोर्चा छोड़कर नहीं जाएंगे। लखवीर सिंह की हत्या के बाद निहंगों को वापस जाने की उठ रही थी मांग। आज की बैठक में आगे की रणनीति पर फैसला होगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी ने उखाड़ दिया, मैं विसर्जन करने आया हूँ। नीतीश के बयान पर लालू का पलटवार, कहा कि हम तुम्हें क्यों गोली मारेंगे, तुम खुद मर जाओगे। जगदानंद सिंह पर फिर भड़के तेज प्रताप। लालू के साथ चुनावी प्रचार में जाने से रोकने का आरोप लगाया। सीएम नीतीश के गोली मारने वाले बयान पर बोले चिराग पासवान, कहा कि ऐसे बयान जनता में डर पैदा करती हैं। सोनिया की लालू से बातचीत को बिहार कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने बताया गलत, कहा बात होती तो मुझे पता होता। मऊ में अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की पहली साझा रैली, गठबंधन का औपचारिक ऐलान। अखिलेश यादव का हमला, बीजेपी जिस दरवाजे से सत्ता में आई उसे राजभर ने बंद किया। बंगाल में खेला हुआ, उत्तर प्रदेश में खदेड़ा हुआ। अखिलेश यादव को यूपी के मंत्री सिद्धार्थ सिंह का जवाब, 2022 में ना खेला होबे ना खदेड़ा होबे, सिर्फ विकास होबे। अखिलेश और ओपी राजभर की जॉइंट रैली पर बोले केशव मौर्य, कोई रैली करे या रैला, उत्तर प्रदेश में बीजेपी आएगी। लखनऊ के एसपी ऑफिस में काउंटडाउन वॉच लगाई गई। अखिलेश की फोटो के साथ पोस्टर पर लिखा आ रहा हूं मैं। लखनऊ में पाल बघेल सम्मेलन में सीएम योगी का हमला, कहा पिछली सरकारों में पिछड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। मायावती का सीएम योगी सरकार पर हमला, यूपी के खाद उपलब्ध नहीं करवाने पर सरकार से जवाब मांगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में असदुद्दीन ओवैसी की रैली, बोले मुसलमानों के साथ हमेशा हुई नाइंसाफी। ओवैसी का आरोप, सियासी पार्टियों ने मुसलमानों को किया वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल। ओवैसी ने कहा कुछ हासिल करना है तो मुसलमानों को ताकत और सियासत हासिल करनी होगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज गोवा दौरे पर जाएंगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ममता के गोवा दौरे से पहले फाड़े गए पोस्टर, होर्डिंग पर फेंकी गई कालिक। टीएमसी बोली यह बीजेपी की असहिष्णुता। दार्जिलिंग में एक छोटी सी चाय की दुकान में पहुंची सीएम ममता बनर्जी। मॉर्निंग वॉक के दौरान दुकान में चाय पी। बंगाल में बीजेपी को फिर झटका, रायगंज के विधायक कृष्ण कल्याणी टीएमसी में शामिल। टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने थामा कांग्रेस का हाथ, मुंबई में कांग्रेस में शामिल हुई।
ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय की पत्नी को मिला धमकी भरा खत, लिखा आपके पति मारे जाएंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में माफी मांगी, चुनाव आयोग ने भेजा था नोटिस। कर्नाटक के धारवाड़ में आज से आरएसएस की बैठक, संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत तमाम नेता लेंगे हिस्सा। संघ की बैठक में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के मामले पर भी चर्चा होगी, 3 दिनों तक चलेगी समीक्षा बैठक। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में कोरोना महामारी और व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ब्रुनोई के सुल्तान ने पीएम मोदी को दिया है निमंत्रण। पीएम मोदी ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा, स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर। आतंकी ने सेना और पुलिस की टीम पर किया था हमला, आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद। भारत की बड़ी कामयाबी, सतह से सतह तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण हुआ सफल। अग्नि 5 मिसाइल को बुधवार शाम 7:40 पर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया परीक्षण। मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर तक। इंडो पैसिफिक के रीजनल डायलॉग में बोले रक्षा मंत्री, कहा कि भारत अपने जल क्षेत्र के वैध अधिकारियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से निपटने में सीआरपीएफ, पुलिस और सेना के तालमेल की तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी को अब तक का बेहतरीन पीएम बताया, कहा कि हमेशा लोगों के लिए नीतियां बनाई हैं, देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज, 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। आज से 3 दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गरीबों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठित की, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रन अध्यक्ष होंगे। पेगासस जांच कमेटी में 2 साइबर एक्सपर्ट आलोक जोशी और संदीप ओबरॉय होंगे शामिल, 8 हफ्ते बाद अगली सुनवाई। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का डायरेक्ट अटैक, कहा कानून से ऊपर नहीं है पीएम, पेगासस की मदद से जासूसी लोकतंत्र पर हमला। राहुल ने पूछा सवाल, क्या जासूसी के डेटा के बारे में पीएम और गृह मंत्री को पता था? बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का पलटवार, सरकार की मांग पर ही सुप्रीम कोर्ट ने बनाई कमेटी। चीन के नए सीमा कानून को भारत ने बताया चिंताजनक, विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसका असर सीमा प्रबंधन व्यवस्था पर पड़ सकता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 1 से 5 नवंबर के बीच गांबिया और सेनेगल गणराज्य के दौरे पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में एनआईए की रेड, बड़गाम, शोपियान और अनंतनाग समेत कई इलाकों में कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर एयरपोर्ट पर एक युद्ध स्मारक को कश्मीर के रक्षक के तौर पर समर्पित किया। T20 मैच में पाकिस्तान समर्थकों पर उत्तर प्रदेश में बड़ी कार्रवाई, आगरा, बरेली, बदायूं और सीतापुर में 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आगरा में कॉलेज ने कश्मीर के 3 छात्र सस्पेंड, पाकिस्तान की जीत के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तारीफ की थी। पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, 9 आरोपी दोषी, 1 बरी। दिल्ली एम्स में भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ से मिले गृह मंत्री शाह, अच्छी सेहत की कामना की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। दिल्ली के बुजुर्गों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त दर्शन करवाएगी केजरीवाल सरकार, कैबिनेट बैठक में दी गई मंजूरी। पेट्रोल और डीजल फिर हुआ महंगा, दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 108.29 रुपए। डीजल की कीमत में भी इजाफा, दिल्ली में 1 लीटर डीजल के दाम 97 रुपए 2 पैसे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर विरोध। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को दिए निर्देश, एयर इंडिया का बकाया चुकाने और कैश में टिकट लेने का फरमान। केवी कामत होंगे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष, 20,000 करोड़ की नई वित्तीय संस्था का संभालेंगे जिम्मा। 1 नवंबर को अपना NFT लॉन्च करेंगे अमिताभ बच्चन, उनकी जिंदगी से जुड़ी नायाब चीजों को ऑक्शन में खरीद सकेंगे लोग। beyondlife.club प्लेटफॉर्म पर होगा अमिताभ का NFT, फिल्मों के पोस्टर, अमिताभ के कपड़े, ऑडियो क्लिप समेत तमाम चीजों का होगा ऑक्शन। लखनऊ में 6 सीनियर आईपीएस अफसरों का हुआ तबादला, कानपुर और आगरा के आईजी भी बदले गए। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने चश्मदीदों के बयान लेने के लिए जारी किए नंबर, लोगों को पहचान गुप्त रखने का भरोसा दिया। अहमदाबाद में परिवार वालों के साथ धरने पर बैठे पुलिसकर्मी, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तनख्वाह देने की मांग। लखनऊ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, एसटीएफ ने मुख्तार गैंग के 2 शार्प शूटर को ढेर किया। अली शेर और कामरान नाम के बदमाशों पर था 1 लाख का इनाम, राज्य में बीजेपी नेता की हत्या के थे आरोपी। अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का बयान, राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी ने दी अंडरवर्ल्ड की धमकी, 75 करोड़ का मानहानि का नोटिस भी भेजा। वाइस विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड में सीबीआई ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 15 साल के लड़के के अपहरण में 7 गिरफ्तार, 10 लाख की फिरौती मांगी थी। यूपीएटीएफ की बड़ी कामयाबी, म्यांमार बांग्लादेश नागरिकों को अवैध तरीके से भारत लाने वाले गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए। हरियाणा के करनाल में एक युवक ने की खुदकुशी, पुलिस ने काटा था 13,500 का चालान। परिवार वालों ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया, अस्पताल में जमकर मचाया हंगामा। कानपुर के घाटपुर में मिट्टी का टीला धंसने से 2 लोग बुरी तरह से घायल हुए, 7 लोगों को बचाया गया। हादसे में गंभीर रूप से 3 लोगों को हेलट अस्पताल में किया गया रेफर, टीले से मिट्टी खोदने के दौरान हुआ हादसा। महाराष्ट्र के धुले में दर्दनाक हादसा, कई गाड़ियां आपस में टकराई, 3 की मौत। मुंबई में ट्रक को बेस्ट बस में मारी टक्कर, 7 लोग घायल, सीसीटीवी में कैद हादसा।
29 से 31 अक्टूबर तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट जारी, मछुआरों को समंदर में न जाने की चेतावनी। उत्तराखंड में बारिश और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या हुई 76, 5 लोग अभी लापता। पहाड़ों पर बारिश से यूपी के फर्रुखाबाद में उफान पर गंगा नदी, कई निचले इलाकों में पानी भरा। फर्रुखाबाद और आसपास के जिलों में कई गांव बाढ़ की चपेट में आए, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई लोग हुए बेघर, घर छोड़कर सुरक्षित जगहों तक पलायन करने को मजबूर। 7 दिनों बाद खुली पीर पंजाल की मुगल रोड, भारी बर्फबारी के चलते बंद कर दी गई थी सड़क। दिल्ली में पटाखे लाने पर कार्रवाई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और दिल्ली में पटाखों पर बैन है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने लॉन्च किया पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान, घर पर जलाए दिए। बंगाल में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मिली इजाजत, दिवाली छठ पूजा पर 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली को लेकर जारी की गाइडलाइंस, लोगों से पटाखे नहीं छोड़ने की अपील की। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम, कीमतें लगातार बढ़ने से व्यापारी परेशान। हैदराबाद में त्योहारों से पहले सब्जियों की कीमतें बढ़ी, दुकानदार और ग्राहक हुए परेशान। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पहले मल्टी इमोशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन को दी है हरी झंडी। उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने लखनऊ में माटी कला मेला का किया उद्घाटन, मिट्टी के बर्तनों की लगाई गई प्रदर्शनी। मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को मदद देती है यूपी सरकार, कई पार्ट्स का करोड़ों में टर्नओवर। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने लॉन्च किया अवेयरनेस कैंपेन, संभव एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए अभियान। आजादी के अमृत महोत्सव पर श्रीनगर में खास समारोह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल हुए। श्रीनगर के बोटानिकल गार्डन में टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन, सूफियाना म्यूजिक इवनिंग में कलाकारों ने बांधा समा। एमपी के ग्वालियर में बीएसएफ के 61 ट्रेनिंग ऑफिसर्स की कॉन्वोकेशन परेड, 53 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद तैयार हुए ऑफिसर। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस का एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंपेन, ड्रग एडिक्टेड यूथ और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की। कर्नाटक के कलबुर्गी में माधव गौशाला में दीपावली से पहले गाय के गोबर से बनाए जा रहे इको फ्रेंडली दिए। इको फ्रेंडली दियों के जरिए कलबुर्गी की गौशाला ने बड़ी संख्या में महिलाओं को दिया रोजगार। हैदराबाद में ईरानियन फूड फेस्टिवल, बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं लोग। हैदराबाद में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, 4 बच्चे और मां स्वस्थ। जम्मू के कठुआ को वाटर स्पोर्ट्स का हब बनाने की तैयारी, रंजीत सागर डैम में कई वाटर गेम्स का आयोजन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात, वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने पर चर्चा। इन्वेस्टर्स समिट में बोले स्वास्थ्य मंत्री, सामान्य दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, वासुदेव कुटुंबकम है हमारी नीति। देश में कोरोना के 16,315 नए मामले सामने आए, 734 लोगों की मौत। केरल में 24 घंटे में कोरोना के 9,445 नए केस, 93 लोगों की मौत हुई। केरल में कोरोना केस कम होने से 6 महीने बाद दोबारा खुले थिएटर, लोगों ने जताई खुशी। महाराष्ट्र में कोरोना के 1,485 नए केस की पुष्टि हुई, 38 लोगों की जान गई है। मुंबई में कोरोना के 420 नए केस, 24 घंटे में 4 लोगों की मौत। ओडिशा में कोरोना के 549 नए केस सामने आए और अब तक 8,318 मौतें हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 38 नए केस आए, 13 लोग रिकवर हुए। दिल्ली के स्कूलों में 1 नवंबर से नर्सरी से 12वीं तक की सभी क्लासेस शुरू होंगी। दिल्ली में छठ पूजा मनाने की भी मंजूरी मिली, डिप्टी सीएम बोले दिल्ली में कंट्रोल में है कोरोना। गुजरात में दिवाली की छुट्टियों के बाद सूरत लौटने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी होगा। ओमान में कोवैक्सीन को मिली मंजूरी, ओमान जाने वाले भारतीयों को नहीं रहना होगा क्वारंटीन में। अमेरिका में कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कोरोना की बूस्टर डोज ली, गवर्नर ने पहले जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज ली थी। अमेरिका का अफगानिस्तान को लेकर बयान, कहा भारत वहां के मौजूदा हालात को लेकर चिंतित। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की खबरों के बाद एक्शन में अमेरिका हाइपरसोनिक हथियारों की तकनीक पर काम कर रहा है। पेंटागन ने चीन के इस कदम को आक्रामक और चिंताजनक बताया, कहा अमेरिका इस दिशा में जल्द अपना लक्ष्य हासिल कर लेगा। अमेरिका के कैपिटल हिल में व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने प्रवासी भारतीयों के साथ मनाई दिवाली। कनाडा के टोरंटो में हाईवे पर सिंगल इंजन प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग, प्लेन में सवार सभी लोग सुरक्षित। म्यांमार में एक सरकारी ऑफिस के बाहर बम धमाके में 9 लोग घायल हुए, दर्जनों बाइक चपेट में आई। स्पेन के ला पाल्मा ज्वालामुखी से भारी मात्रा में मैग्मा और राख का निकलना जारी, बुधवार को वोल्केनो के इनर कोन में हुआ विस्फोट। सूडान में खार्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को खोला गया, सत्ता पर सेना का कब्जा होने के बाद बंद किया गया था एयरपोर्ट। अफगानिस्तान की सीमा पर 4 पाकिस्तानी पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या, गश्ती दल पर फायरिंग कर फरार हुए बंदूकधारी। जॉर्जिया की राजधानी में सत्ताधारी जॉर्जियन ड्रीम पार्टी की रैली, महानगर पालिका चुनाव से पहले देश भर से आए हजारों समर्थक। लिथुआनिया ने बेलारूस से सटे बॉर्डर पर की फेंसिंग, देश में प्रवासियों की अवैध एंट्री रोकने के लिए बॉर्डर सील किया। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू की संकट में फंसे लोकतांत्रिक सरकारों से एकजुट रहने की अपील, कहा कि हम साथ रहेंगे तो खड़े रहेंगे, अलग रहेंगे तो गिरेंगे। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की, बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया।
बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 124 रन बनाए। इंग्लैंड ने 14.1 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल किया लक्ष्य। इंग्लैंड की ओर से जेसन रॉय ने ताबड़तोड़ 38 गेंदों में 61 रन बनाए, चुने गए मैन ऑफ द मैच। T20 वर्ल्ड कप के 21वें मुकाबले में नामीबिया की दमदार जीत, स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हराया। स्कॉटलैंड की तरफ से माइकल लीस्क ने 44, क्रिस ग्रीव्स ने 25 और मैथ्यू क्रॉस ने 19 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप में आज ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराया था। श्रीलंका ने बांग्लादेश को दी थी शिकस्त। हार्दिक पांड्या की फिटनेस रिपोर्ट आई सामने। टीम मैनेजमेंट ने कहा है कि चोट गंभीर नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं हार्दिक। जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को मिलेगा 2021 का खेल रत्न पुरस्कार। नीरज ने टोक्यो ओलंपिक में जीता था गोल्ड। रेसलर रवि दहिया, मुक्केबाज लवलीना बोरगमे को भी मिलेगा खेल रत्न पुरस्कार। सुनील छेत्री, मिताली राज और पिया श्रीजेश का नाम भी शामिल। निशानेबाज अवनी लेखरा और मनीष नरवाल को भी मिलेगा खेल रत्न। टोक्यो पैरालंपिक में जीता था गोल्ड मेडल। जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल और बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और कृष्णा नागर को भी खेल रत्न पुरस्कार से लिए चुना गया है। 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। क्रिकेटर शिखर धवन और नोएडा के डीएम सुहास सिलवाई को भी मिलेगा अर्जुन पुरस्कार। अमित शाह ने ट्विटर पर शेयर की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला का मनमोहक तस्वीर। जम्मू कश्मीर जाते समय प्लेन से तस्वीर ली थी। लाहौर में बीच सड़क गाड़ियों के साथ दौड़ते ऑस्ट्रिच का वीडियो वायरल। लोगों ने चलती गाड़ी से बनाया वीडियो। अमेरिका के ओहायो में 10 साल की दिव्यांग बच्ची का हैरतअंगेज कारनामा। बिना पैरों के जिम्नास्टिक करती निकली बच्ची। इंडोनेशिया का एक लड़का यूनिक नाम की वजह से हुआ वायरल। नाम की जगह इंग्लिश के कई अल्फाबेट लिखे थे। सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर के हम शक्ल जरियान का फोटो वायरल हुआ। जरियान की तैमूर से हूबहू शक्ल मिलती है। ब्राजील में नो स्विमिंग जोन में तैराक पर मगरमच्छ ने किया हमला। मगरमच्छों की आर्थिक संख्या के चलते लोगों को जाने की मनाही थी। आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, म्यूजिक लवर बाप बेटी का दिल छूने वाला वीडियो। पुराने गानों को लेकर हो रही है दोनों के बीच नोकझोंक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।